नमस्कार, मैं हूं जय शर्मा। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़। आपको बता दें कि हमारे सामने सामने जो है सांसद जी मौजूद हैं और यहाँ पे जो जब से ये बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और सांसद हुए हैं, तब से इनका कार्य जो है सभी लोगों से सुना जाता है कि अच्छा कार्य हुआ है, विकास का कार्य जो है तेज़ी से हो रहा है और सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और सबसे पहले फिल्मों में जो है सुपरस्टार भी हैं और यहाँ पे जितनी जनता भी आई है देख रही है इनको। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले कि जनता जो आपको इतना चाहती है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ही आया हूँ क्योंकि मुझे या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जब कोई भी पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, तो उसको ये समझ में आता है कि जो लोग हमें बनाए हैं, जिनके वजह से हमको ये इज्जत मिल रही है, उनके लिए काम करना है। और वही काम करने के लिए हम लोग जो है फिल्म नगरी छोड़ के यहाँ आए। और अब उनके लिए चूंकि केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी दोनों सरकारें चाहती है, उनका एक ही लक्ष्य है कि गांव से गरीब आदमी तक सुविधाएं पहुंचे। वो जैसे आज हमारा भारत बहुत मजबूत तभी हो रहा है जब हमारे देश के लोग मजबूत हो रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक जो मंत्र है वो ये है कि जो आखिरी व्यक्ति एकदम है उस तक पहुंचना चाहिए और डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। और ये नहीं कि उसको हमारे पीछे भागना पड़े, हम उसके पीछे जाएंगे, हम उसके पीछे भागेंगे और सारी सुविधाएं उस तक पहुंचे, इसकी चिंता हमको करनी है। क्योंकि जब उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनका हक नहीं मिलेगा, तो फिर जो पहले होता था, पहले कैसा होता था कि नेतावता के नाम पे लोगों को बड़ी घृणा होती थी, लेकिन उस चीज को मोदी जी ने बदल दिया। मोदी जी ने पूरी प्रक्रिया चेंज कर दी। उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई तुम जीत के आए हो, नेता बनने आए हो, तो तुमको यहां बैठने नहीं दूंगा। लाल बत्ती उतारो और भागो, गांव जाओ, गांव में जिन्होंने तुम्हारे लिए ये वोट दिया, बटन दबाया, उनके लिए काम करो। तो वो सारे सांसदों को क्षेत्र में दौड़ाते हैं। तो ये मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने पूरा नेतागिरी ही पलट दिया। पहले क्या होता था कि लोग जीतते थे, जीत के भाग जाते थे। अब उनको आप देख ही नहीं पाएंगे, फिर वो 5 साल बाद फिर जब चुनाव में आएंगे तो देख पाएंगे। नहीं, ये देखा गया है कि आप जब से सांसद हुए हैं, तब से कई बार जो है आजमगढ़ में क्षेत्र में जो है भ्रमण किए हैं और जनता की समस्या भी सुने हैं और उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ उच्च अधिकारियों को भी प्रेरित किया है कि मतलब कि आप जज करिए। तो आगे भी यही जनता चाहेगी कि आप जो है उनका जी। क्या है कि एक तो सरकारी अधिकारी हैं और ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हम लोग हैं। तो इनके तरफ से हम उनसे लड़ेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं करेंगे ना। उनको कौन सा चुनाव लड़ना है? वो तो अपना आज यहाँ अधिकारी हैं, कल वहां हो जाएंगे। तो ये हमारा ही काम है कि हम इनके लिए लड़ें, अपने जनता के लिए लड़ें, उनसे बात करें कि आपको ये काम करना पड़ेगा, या तो आप काम करिए और या तो छोड़ दीजिए। अगर काम का भार ज्यादा है तो ये कार्यभार से आप मुक्त हो जाइए, और या तो कार्य का भार लिए हैं तो इसको उठाइए। ये हम ही को करना पड़ेगा। ये सर फिल्मों में जैसे कितने लोग हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, पूजनीय महाराज जी जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी जो है वो यहाँ बनाने जा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और उसमें प्रावधान ये भी है कि जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश की या कहीं की भी क्षेत्रीय भाषा है, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी कलाकार काम करना चाहते हैं तो उनको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से। और आजमगढ़ के लोगों के लिए तो और आसानी हो गई है कि उनको तो यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप कोई ऐसा महीना नहीं मुझे बता पाएंगे जब आजमगढ़ में शूटिंग नहीं चल रही हो, फिल्म नहीं बन रही हो, क्योंकि मैंने पूरा जो सेटअप था फिल्म बनाने का वो यहीं लाके लगा दिया। चाहे वो कैमरा हो, लाइट हो, जो भी चीजें हैं वो यहीं मैंने कर दिया। अब मैं भी फिल्म बनाना यहीं शुरू कर दिया हूँ। अब सदन के बाद हमेशा यहाँ फिल्म मैं बनाता रहता हूँ, तो कलाकारों को तो यहाँ से कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। और बाकी जो क्षेत्र में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं
उसके लिए हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सुविधा उपलब्ध करा रही है कि आप मजबूत हैं, आपके अंदर ताकत है, आप लीजिए, पैसे लीजिए, आप शुरू करिए, अपना काम शुरू करिए। तो ये सारी, जैसे स्टार्टअप का जो शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, साथ में उनको कौशल भी दे रहे हैं कि आप सीख लो, ये सीखो और सीख के करो, लो पैसे भी लो और सीखो भी, करो भी। तो ये सारी चीजें जो सरकार करना चाह रही है, वो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लगातार अग्रसर है। और देखेंगे आप कि बस ये अमृत काल शुरू हुआ है और बस कुछ ही दिनों में आप भारत को देखेंगे कि विश्व गुरु कैसे बनता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।